फ्रेंड्स, आज दशहरा का दिन है और हम हर साल खाना बांटने का काम करते हैं। सो आज इस साल भी हम वही करने वाले। तो इस बार हम सोचा कि इस बार हम छोले पूरी बांटेंगे और हम 6 बजे उठ गए थे खाना बनाने के लिए, जिससे कि जल्दी से प्रिपेयर हो जाए और हम जल्दी जल्दी सबको बांट सकें। हमने छोले रात को ही भिगा कर रखे थे, बाकी का हमने सोचा कि हम सुबह सब्जियाँ काटेंगे। और हेल्प के लिए हमने मीना को भी बुला लिया है, जिससे कि हमारा काम फटाफट हो सके। बाकी के लोग भी काम में हेल्प करने वाले हैं, लेकिन पहले हम घर का काम निपटाएंगे, उसके बाद बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना रही हूँ। इसके बाद मैंने और मीना ने मिलके थोड़ा थोड़ा करके आटा गूंद के रखा। और यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ पे हम कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन बाद में याद आया कि हमने इसका माइक ऑन नहीं किया है। मतलब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल का ऑप्शन होता है, तो इन्होंने बाद में बताया कि इसका एक्सटर्नल चालू है, इंटरनल बंद है। तो इसके लिए अभी वॉइस ओवर करके काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ पे सब लोग खाना बनाने के लग चुके हैं और ऑलमोस्ट सब आधा खाना पैक हो चुका है। जैसे जैसे मतलब पूरियाँ बन रही है, वैसे वैसे पैक किए जा रहे हैं, क्योंकि भाजी हमने पहले ही पैक करके रख दिया था। अभी खाली जैसे जैसे पूरे तल के निकल रही है, वैसे वैसे हम उसको पैक कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने देवी को भी काम पे लगा के रखा है। मीन्स उसको भी मतलब ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, तो उसको भी हम सिखा रहे हैं कि कैसा पैकिंग करते हैं या खाना बनाते हैं। और यहाँ पे मैं घर के सभी मेंबर्स को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत किया खाना बनाने में। और यहाँ पे शाम के 4 बज चुके हैं, खाना पैक होकर रेडी हो चुका है बांटने के लिए। हम ऑलमोस्ट लेट हो चुके थे खाना बांटने के लिए, क्योंकि दशहरा का त्यौहार है, तो हमारे घर पे सब घर वालों को टीका लगाते हैं। तो सभी को टीका वगैरह लगा दिया। बाद में हमने खाना खाया और हम घर वालों को इतना फ़ोटोज़ वगैरह निकाल कर शौक होता है ना, तो उसमें हम लेट हो गया। और हम खाना बाहर लेके जाने से पहले हमारे दितवी का हाथ उस पर लगाया। और ये हमारा खाना बांटने का तीसरा साल है, तो इस साल हमारी बेटी हमारे साथ है, तो हमने सोचा कि इस बार हम उसके हाथ से शुभ काम की शुरुआत करें। और ये हम यहाँ सेकंड डेस्टिनेशन पे खाना बांटने के लिए आए, क्योंकि हमारे घर के पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वहाँ पे कुछ मजदूर और उनके बच्चे बैठे थे, तो उनको हमने पहले दिया। और लेकिन शूट क्यों नहीं किया, क्योंकि है ना थोड़ा सा एम्बैरेस फील हो रहा था मेरे को शूट करने के लिए भी, इसलिए मैंने उसको शूट नहीं किया। इससे पहले हम 2 बार खाना बांटा था, तब भी हमने शूट नहीं किया था, ना फोटोज़ निकाले थे। नहीं तो फिर कुछ लोग आके बोलते हैं कि ये पब्लिक स्टंट के लिए कर रहे हैं या शो ऑफ के लिए कर रहे हैं, इसके लिए। इवन एक अंकल थे और बूढ़े भी थे और थोड़ा बीमार भी थे, तो उनको दीपेंद्र ने पैसे भी दिए थे थोड़े, जिससे कि वो इलाज कर सके या फिर पैसे का कुछ अच्छे से खा सके। यहाँ से निकल के फिर हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे गए, जहाँ पे लोगों ने बहुत सारी झोपड़ियाँ बनाई हुई थी, लेकिन दीपेंद्र ने कहा कि वहाँ से लोग खाली करके चले गए। फिर भी हम हमारी तसल्ली के लिए वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे रास्ते पे खड़े होकर हमने देखा कि कोई वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर वहाँ पे मुझे 1-2 जन दिखे, तो मैंने इनको बताया कि वहाँ पे जाकर पहले पूछो कि वहाँ पे कोई रहता है या नहीं। उसके बाद हम खाना लेकर तो चले गए, बट अंदर ही अंदर से फील हो रहा था कि कितने लोगों को दे सकते हैं और कितनों को नसीब होगा। फिर वहाँ के कुछ लोग खाना लेने के लिए आगे आ रहे थे, तो कुछ लोग लेने के लिए झिझक रहे थे। फिर दादा ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि मोखाड़ा से आए। मीन्स कामकाज के सिलसिले में दूर दूर से लोग आके झोपड़ियों में रह रहे हैं, बिकॉज हर कोई चौल में या रेंट पे घर अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि उन लेडीज़ और बच्चों को देख के एक चीज़ समझ आई कि हम कुछ चीज़ों में उनके मामले में उनसे लकी है। जो बात हम एफोर्ड कर सकते हैं, वो बातें वो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि उनके बहुत से बच्चे जिनके पास पैर में चप्पल तक नहीं थे, बदन पे कपड़े, और सबसे बड़ी चीज़ यानी घर। हम 2 BHK में रहते हैं, फिर भी हम फैमिली की सबसे छोटा लगता है, बट यहाँ तो ये लोग अच्छे से खड़े तक नहीं हो पाते होंगे घर में। और मैं तो कहना चाहूँगी कि साल में एक हाथ किसी खास दिन को पकड़ के गरीबों के बीच में कुछ ना कुछ बांटना तो चाहिए, क्योंकि कैसा है हमको उनके बीच में रह के पता चलेगा कि वो लोग कैसे किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, क्या कुछ उनके पास किस चीज़ की कमी है, क्या नहीं है, क्या है, वो सब चीज़ का अपने को भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। हमने ये काम किसी से इंस्पायर होकर नहीं स्टार्ट किया है। दीपेंद्र की शादी के पहले से इच्छा थी कि गरीबों को खाना बांटने का, और पिछले साल हमने कुछ कपड़े भी दान किए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक औरत आई छोटी सी बच्ची को लेके। उसको देख के एक पल के लिए हमारी दितवी की याद आ गई, तो मैं उस टाइम बोली भी कि हमारी परी आई ऐसा। वहाँ पे जो भी थे सब आदिवासी लोग थे, तो उनके साथ दीपेंद्र मराठी में बात कर रहे थे, जिससे कि उनसे हम अच्छे से कनेक्ट हो सके और अच्छी बॉन्डिंग बने।
और यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे एक ऐसा ट्रेजेडी हो गया, सबके साथ ही ट्रेजेडी हो गया कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिब्बा बचा था और 3 लड़के अचानक से आ गए। तो उस टाइम पे हमारा भी थोड़ा सा एम्बेरसमेंट मोमेंट हो गया कि 2 आखिरी बच गए और हम दे नहीं पाए उनको। बट हम नेक्स्ट टाइम से थोड़ा अलग तरीके से खाना बांटेंगे जिससे कि सबको बराबर से मिले और किसी को कम भी ना हो। और यहाँ हम वापस से घर जा रहे हैं और दादा और दीपेंद्र रास्ते में ही नेक्स्ट टाइम के लिए प्लानिंग करने लग गए कि नेक्स्ट टाइम हम क्या देंगे, किस तरीके से देंगे, एट्सेट्रा। साथ ही साथ खुशी भी हो रही थी और बुरा भी लग रहा था उन लड़कों के लिए। बाकी सबको मिला बट उन्हें नहीं दे पाए। और हमारा दशहरा काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ। हमारे लिए ये दिन मेमोरेबल भी रहेगा, खास करके दादा और मीना, बिकॉज ये लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम ही खाना बांटने के लिए आए थे। और दादा भी जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो भी 2 साल के बाद आए थे, तो उन्हें भी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए बोला। फिर घर पहुंच के सबसे उनके अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा तो सबने बोला बहुत खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और रेडीमेड खाना तो हर कोई बांट सकता है, बट खुद ही मेहनत करके अपने हाथों का बना हुआ खाना दूसरों को बांटना बहुत बड़ी बात है। और बीच बीच में इनका तो कुछ अलग ही चल रहा था यहाँ पे। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप क्या करोगे बड़े होके? हाँ, आप भी वैसे ही करोगे? हाँ, एक्साइटेड गर्ल। आप इतने खुश क्यों हो? इतने खुश क्यों हो आप? के साथ अच्छा लगता है उसको। ब्लैक आ रहा है इधर। उसको पुप्पू के साथ अच्छा लगता है। उसको खूब अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं पुप्पू के साथ। बाय।